इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडो मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। 3 लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आज 8वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 6वीं 7वीं गाथा से ही 8वीं गाथा का जन्म हो रहा है। जिस प्रकार परमत्त अपरमत्त आदि गुणस्थान रूप भेद व्यवहार नए से जीव के विद्यमान हैं, परंतु शुद्ध निश्चय से वे भेद जीव के विद्यमान नहीं हैं। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चात्र के भेद भी ज्ञायक भाव में नहीं है। सद्भूत व्यवहार से ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चात्र के भेद कहे जाते हैं। इसके बिना आत्मा के खजाने का रहस्य खुलेगा नहीं। एक एक गुण गुणी की प्रसिद्धि कर रहे हैं, पर गुणों के भेद से विकल्प के भेद से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अतः परमार्थ से शुद्ध निश्चय ने से ज्ञानी के ना ज्ञान है, ना चात्र है, ना दर्शन है। ध्यान रखें, आत्मा में ज्ञानादि गुण नहीं है, ये बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है और ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव यहाँ पर कहा जा रहा है। गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। इस कारण अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। गुण भेद अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का विषय है और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है, व्यवहार से पार है, व्यवहार से जुदा है। 6वीं गाथा में परमत्त और अपरमत्त आदि पर्यायों का निषेध करके उपचरित सद्भूत व्यवहार का निषेध किया गया। उपचरित और अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार का निषेध 3री गाथा में ही आचार्यों ने कर दिया था। ध्यान दें, जब नयों की चर्चा यहाँ पर संक्षेप में आई है। 4 प्रकार के व्यवहार नय के भेद किए गए हैं। असद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद होते हैं और सद्भूत व्यवहार के भी 2 भेद होते हैं और चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध आत्मानुभूति के विषय ज्ञायक भाव में हो जाता है। इस प्रकार पर से भिन्न परमत्त अपरमत्त आदि पर्यायों से पार एवं गुण भेद से भी भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध शुद्ध कहने से अनुभूति कभी नहीं होती है। अनुभूति कथन गम्य नहीं है। अनुभूति का विषय कथनीय नहीं है। अनुभूति का विषय तो अनुभव गम्य है। शब्दों के द्वारा आत्मा का स्वरूप नहीं कहा जा सकता। ज्ञायक भाव की शुद्धता का वास्तविक स्वरूप यही है और यही ज्ञायक भाव दृष्टि का विषय है और यही श्रद्धान का श्रद्धेय है, यही ध्यान का ध्येय है और यही ज्ञायक भाव 3 लोक में परम पदार्थ है, सर्वोत्तम पदार्थ है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव का प्रकाशन करना इस समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। सारा जगत
पर्याय स्वभाव को तो जानता है, पर्याय में होने वाले परिणमन को भी जानता है, शुभ अशुभ परिणामों को भी कहते जानता है, कर्मोदय की व्यवस्था कैसे काम करती है ये भी जानता है, गुणस्थान आदि का स्वरूप क्या ये भी जानता है। पर गुणस्थानों से पार, मार्गणा से पार, जीव समाज से भिन्न, शुभाशुभ भावों से भिन्न जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो प्रत्येक जीव में तीनों काल विद्यमान रहता है, उसको वास्तव जीव ने पहचाना नहीं है। फिर ज्ञानी का स्वरूप क्या है? जान गो शुद्धो, ये मूल गाथा में कहा, ज्ञायक शुद्ध चेतन स्वभाव शुद्ध ही है, शुद्ध ना हो तो शुद्ध रूप अनुभूति हो ही नहीं सकती है। रागादि और गुणादि के भेद से ज्ञायक भाव भिन्न है, पृथक है, जुदा है। ये बात हमें गहराई से समझना होगी। एक द्रव अनंत पर्यायों को पी करके बैठा है। पर्याय का गुण भी होता है, पर्याय का पर्याय भी होता है। तो एक द्रव अनंत गुणों पर्यायों को पी करके बैठा है, अर्थात वह अनंत गुणों का धारी है, महिमावंत है। उसकी महिमा को इंद्र आदि कोई भी कहते हैं, कहने में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञायक भाव में भेद नहीं है। ये प्रकार निश्चय न से अभेद रूप से अग्नि एक ही है, तथापि भेद रूप व्यवहार से अग्नि जलाती है, अतः अग्नि को दाहक भी कहा जाता है। अग्नि पचाती है, अतः उसे पाचक भी कहा जाता है। अग्नि प्रकाश भी करती है, अतः अग्नि प्रकाशक भी है। तो दाहक, पाचक और प्रकाशक ये तीन गुण अग्नि में विषय भेद से कहे जाते हैं। उसी तरह बिल्कुल जीव भी, अपना चेतन आत्मा भी निश्चय से अभेद से शुद्ध चेतन रूप होने पर भी भेद रूप व्यवहार न से वह जानता है, इसलिए वह ज्ञान है। देखता है इसलिए वह दर्शन है। वह आचरण करता है इसलिए वह चारित्र है। विषय भेद से जीव तीन प्रकार भेद रूप कहते कहा जाता है, और वस्तु भेद अभेदात्मक होती है। जिन शासन का महामंत्र है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, भेद अभेदात्मक है, एक अनेकात्मक है, भाव अभाव रूप है, सत असत रूप है, अस्ति नास्ति रूप है। ये प्रमाण से वस्तु का स्वरूप यही है। पर शुद्ध न से वस्तु को एक रूप देखा जाता है, अभेद रूप देखा जाता है, अखंड रूप में देखा जाता है, ज्ञायक रूप में देखा जाता है। यहीं से प्रश्न उठ रहा है, यदि चारों प्रकार का व्यवहार का निषेध योग्य है, ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। पर व्यवहार किस लिए कहा जाता है, इसके उत्तर में गाथा आचार्य कुंद देव ने लिखी है। गाथा में आचार्य कुंद व्यवहार ने की स्थापना उपयोगिता भी सिद्ध कर रहे हैं। गाथा इस प्रकार है, 8वें नंबर की गाथा, उसका स्वाध्याय आज हमारा प्रारंभ होना है। गाथा को हम लोग बड़े लय के साथ, मधुरता के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ उस गाथा का हम लोग पाठ करते हैं। जहण विषक मण जो अणज भातम विणाद गाहे दुम तय व्यवहारेण विणा परमतु वदेशण मसक्कम। अब इस गाथा के एक एक शब्द को देखते हैं। जह ला वी शक मणज्यो अणज भासम विणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण विणा परमत्थु वदेशण मशक्कम। अब फिर से एक बार मधुरता के साथ पढ़ें।
जहण विषक मण जो अणज भाषम बिना दुगाहे दुम तय व्यवहारेण बिना परमतु वदेशण मसक्कम। अब इसी गाथा का हिंदी में पद्यानुवाद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पद्यानुवाद है। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनारी को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। गाथा मूल रूप में जिस भाव को व्यक्त करती है, अनुवाद में उसी प्रकार के भाव को कहने का प्रयास किया जाता है। गाथा में कुछ और कहा गया हो, अनुवाद कुछ और किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हुए बिना नहीं रहता। इसलिए अनुवाद करने वाले का परम कर्तव्य होता है कि जो गाथा में भाव छिपे हुए हैं उन्हीं भावों को हिंदी भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत किया जावे। अब अन्वयार्थ देखो, जह माने जैसे, अणज्यो माने अनारी को, अणज्य भाषम माने अनारी भाषा के बिना, गाहे दुम अर्थ ग्रहण कराना समझाना, नविशक्कम माने शक्क नहीं है। तय माने उसी प्रकार, व्यवहारेण बिना व्यवहार के बिना, परमत्वोपदेशन परमार्थ का उपदेश करना अशक्कम अशक्य अर्थात असंभव है। असल भाषा में पूरी गाथा का अर्थ क्या होगा? तो जैसे अनार्य मलेच्छ को अनार्य भाषा के बिना समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अब ध्यान दें, हम सरल भाषा में आचार्य ने अपनी बात कही है। अनार्य माने मलेच्छ होता है। कोई मलेच्छ प्रकृति का जीव हो, उसे यदि शुद्धात्मा का ज्ञान कराना है, परमात्मा का ज्ञान कराना है, तो परमात्मा के ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं है। जब तक मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में नहीं समझाया जाएगा, तब तक वह मलेच्छ कहते हैं उस शब्द के अर्थ को, भाव को ग्रहण नहीं कर पाता है। तमिल वाला व्यक्ति तमिल भाषा को जानता है, तो तमिल भाषा में उसे समझाएंगे तो वह कहते हैं बात को अच्छी तरह समझ लेगा। कन्नड़ भाषा को जानने वाला व्यक्ति कन्नड़ भाषा में समझाया जाएगा तो वह अच्छी तरह से समझ सकता है वस्तु के रूप को। और तेलुगु भाषा को जानने वाले व्यक्ति को तेलुगु भाषा में ही समझाया जाएगा तो अच्छी तरह वो समझ लेगा। और गुजराती भाषा को जानने वाला व्यक्ति गुजराती भाषा में समझाया जाएगा तो अच्छी तरह समझ लेगा। और अंग्रेज को अपनी बात समझाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा में ही समझाना होगा। उसी प्रकार, क्योंकि उसकी भाषा को समझे बिना, उस भाषा में बताए बिना समझाना कठिन होता है। उसी प्रकार सारा जगत व्यवहारी है, व्यवहार में रचा पचा हुआ है, व्यवहार में आकंठ डूबा हुआ है। उसे परमार्थ समझाना है। व्यवहार का तो व्यवहारी मास्टर है, उसे व्यवहार नहीं समझाना है, उसे व्यवहार की भाषा में परमार्थ को समझाना है। कि व्यवहारी व्यवहार को तो जानता है, भली भांति जानता है, पर परमार्थ को नहीं जानता है, परमार्थ को भूला हुआ है। तो व्यवहार की भाषा में परमार्थ को समझाने का उपाय किया जाता है। समझाने वाले को व्यवहारी नहीं होना है, व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादन के लिए हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। व्यवहार के मूल में 3 काम होते हैं। पहला काम, व्यवहार कभी परमार्थ नहीं होता। व्यवहार व्यवहारी रहता है और निश्चय निश्चय रहता है, परमार्थ परमार्थ रहता है। व्यवहार कभी भी परमार्थ नहीं होता, भले वो परमार्थ को बताने में सहयोगी होता है। और दूसरा पॉइंट है, व्यवहार परमार्थ का सहचारी होता है, सहयोगी होता है।
व्यवहार ना हो तो परमार्थ का ज्ञान कोई भी जीव कहते करने में समर्थ नहीं होता है। तो व्यवहार परमार्थ का सहयोगी है। तीसरा पॉइंट आता है, व्यवहार कुगुरु कुदेव आदि की मिथ्या मान्यताओं से जीव को दूर कर देता है। कुमार्ग से व्यवहार बचा देता है, पर जो सुमार्ग है वहाँ तक पहुँचाने के लिए व्यवहार अपनी भूमिका को अदा करता है। तो आचरण का व्यवहार अच्छा तो हो, पर उसमें उपादेय बुद्धि नहीं हो। आए बिना रहता नहीं और उपादेय बुद्धि जिसमें होती नहीं, उसी को व्यवहार कहा जाता है। परमार्थ के प्रतिपादन के लिए व्यवहार उपयोगी तो है, पर व्यवहार के आश्रय से, भेद के आश्रय से, भेद के विकल्प से अनुभूति नहीं होती। इसलिए भेद के विकल्प का निषेध भी किया जाता है। एक उदाहरण है, केले का छिलका उपयोगी तो है, क्योंकि वह अंदर के माल की सुरक्षा करता है, पर छिलका खाया नहीं जाता, अंदर का माल ही कहते खाया जाता है। तो केले के अंदर का जो माल है वही उपादेय है। छिलका उपयोगी है क्योंकि अंदर के माल की वह सुरक्षा करता है। गर्मी सर्दी आदि के सारे कष्ट छिलका ही मूल रूप में कहते झेलता है। इस उदाहरण से हम व्यवहार की उपयोगिता को आसानी से समझ सकते हैं और व्यवहार की हेयता भी समझ में आ जाती है। जब हमें केले को चखना है, उसका माल कहते ग्रहण करना है, तो छिलके को हमें निकाल करके फेंकना ही पड़ेगा। और जब तक माल का उपयोग नहीं किया है, जब तक छिलके को साथ में रखा जाता है। तो आत्मानुभूति जब तक नहीं होती है, तब तक व्यवहार के द्वारा हम परमात्मा को समझने का प्रयास उद्यम करते हैं। साबुन लगाना भी जरूरी होता है मैल को धोने के लिए, और साबुन को धोना भी जरूरी होता है। नाव में बैठना भी जरूरी होता है और नाव को छोड़ना भी जरूरी होता है। तो व्यवहार के माध्यम से परमात्मा को समझना भी जरूरी होता है, और व्यवहार के द्वारा कहते हैं हमें परमात्मा को समझने के बाद व्यवहार को छोड़ना भी जरूरी होता है। बड़ी रोचक चर्चा आचार्य देव ने यहाँ पर की है। उसके तह में जाकर के ही समय सार का सौंदर्य कहते पकड़ में आएगा। उसके बिना हम समय सार के माल को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सभी लोग व्यवहार निश्चय के स्वरूप को समझ करके व्यवहार परमात्मा को बताने में उपयोगी है, सर्वथा है नहीं है, इस बात को भी हमें कहते अच्छी तरह समझना होगा। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। शुद्धात्म बंधन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।